हेलो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग बच्चा पार्टी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स का यह तीसरा चैप्टर साउंड है। चूँकि आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि इंटर फिजिक्स को 7 चैप्टर में बांटा गया। पहला है जनरल फिजिक्स या मैकेनिक्स, जिसे यांत्रिकी भी बोलते हैं। दूसरा चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, जिसको ऊष्मागतिकी भी बोलते हैं या ऊष्मा। तीसरा चैप्टर है साउंड, ध्वनि, जो कि ये तीनों चैप्टर इंटर फर्स्ट ईयर में मुख्य रूप से पढ़ना है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतिकी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। उसके बाद मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, और लाइट, प्रकाश, ऑप्टिक्स या लाइट, प्रकाशिकी। उसके बाद आता है जनरल फिजिक्स, जिसको मॉडर्न फिजिक्स, जिसको आधुनिकी की भी बोलते हैं, ये सब आता है। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। चलिए आज के इस वीडियो में हम तीसरे चैप्टर साउंड के बारे में बात करते हैं। साउंड, क्योंकि ध्वनि एक तरंग है, इसलिए हम तरंग से पहले स्टार्ट करते हैं। तरंग क्या होता है? तरंग के द्वारा मुख्य रूप से ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। अर्थात तरंग के द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है। जैसे लाइट, अगर लाइट पर विचार किया जाए तो माना जाता है कि सूर्य से प्रकाश के माध्यम से एनर्जी सूर्य से ट्रांसफर होकर पृथ्वी पर आता है। ऊष्मा का भी संचरण होता है। और मतलब तरंग को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाश तरंग, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव। वे तरंगे जो किसी यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव, वे तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम ठोस द्रव या गैस में संचरित होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं।
इन तरंगों के किसी माध्यम में संचरण के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम में प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण मौजूद हो। मतलब यांत्रिक तरंग का मुख्य विशेषता ये है कि इसके संचरण के लिए माध्यम में प्रत्यास्था एवं जड़त्व का गुण, प्रत्यास्था इलास्टिसिटी एवं जड़त्व का गुण आवश्यक। अर्थात यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए प्रत्यास्था एवं जड़त्व का गुण मौजूद होना चाहिए। प्रत्यास्था एवं जड़त्व का गुण मौजूद होना चाहिए। यांत्रिक तरंग के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रत्यास्था एवं जड़त्व का गुण उपस्थित होना चाहिए, जिस माध्यम से वह जिस माध्यम से वह गुजरती है। अब यांत्रिक तरंग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। यांत्रिक तरंग को भी दो भागों में बांटा गया है। पहले के भाग का नाम है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरे का नाम है अनुदैर्ध्य तरंग। पहले अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेग, अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेग को पहले देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग अगर लाइट पर पहले विचार किया जाए, मान के चलिए कि लाइट पर हम विचार करते हैं, तो प्रकाश तरंग की गति की दिशा उसके कंपन के विपरीत लंबवत है। जिसे मान के चलिए